कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का आगाज़ तो हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू आएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो आज की जो रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज होने वाली है, क्योंकि बच्चे आज सुबह जैसे ही स्कूल गए तो मैंने फिर अपना ब्लॉग जो है वो सुबह में तो नहीं शुरू किया था, खैर अब आकर किया है। क्योंकि सुबह में आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं। जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, बिस्तर उठाना, घर की चीज़ें उठाना, और फिर उनके जो चीज़ें फैला जाते हैं बच्चे अक्सर ही, वो सारा समेटना, और उसके बाद जो है वो किचन का काम वगैरह करना, ये सारे काम थे। तो इस वजह से मैं सुबह तो नहीं स्टार्ट कर पाई अपना ब्लॉग। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा जब रिलैक्स फील किया, जब काफ़ी हद तक काम जो है वो ख़त्म हो चुके, तो मैंने कहा कि चलो अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। और अभी जो है इरमिश वो लगी हुई है कपड़े तय लगाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से बच्चों के कपड़े जो हैं वो प्रेस करके रख लेती हूँ। और जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो मुझे एक बात याद आई, तो मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जब मेरी शादी हुई थी, मुझे कपड़े प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं आते थे। और उसके बाद मियाँ जी को भी मेरे कपड़े प्रेस किए हुए बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। तो वो हमेशा बोलते थे कि तुम कपड़े बिल्कुल भी अच्छे से प्रेस नहीं करती हो, तो मैं अपने कपड़े ना खुद ही प्रेस किया करूँगा। तो मैंने कहा कि चले ठीक है जी, आप अपने कपड़े भी प्रेस कर लीजिए और मुझे भी सिखा दीजिए कैसे कपड़े प्रेस करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे जो है वो कपड़े प्रेस करना बताया कि ऐसे ऐसे कपड़े प्रेस करते हैं। क्योंकि मैं जब कपड़े प्रेस करती थी ना, तो मुझे मतलब कि इतने अच्छे से वो, एक तो कभी भी जेंट्स के कपड़े जो हैं वो प्रेस किए ही नहीं थे। तो क्योंकि जो भाई हैं वो छोटे थे दोनों, तो अम्मी हमेशा करके उनके कपड़े वगैरह, जैसे अब मैं कर रही हूँ, जैसे बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं तो फ़ौरन से कपड़े वगैरह तैयार करके रखना, तो इसी तरह अम्मी करके हमेशा रखती थी। और फिर उसके बाद अच्छा, इनका जो है ना वो बाकायदा जो जेंट्स के कपड़े होते हैं ना, इनके बाजू सीधे रखना और इनके कॉलर ऐसे रखना, ये करना वो करना, ये थोड़ा अलग तरीका था। तो मुझे नहीं आते थे कपड़े प्रेस करना। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि जो मियाँ जी, इन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे कपड़े प्रेस करके दो, मेरा जूता साफ़ करके दो, ये करो वो करो। वो आज भी अपने काम खुद ही करना पसंद करते हैं माशाल्लाह से। वो बहुत मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे हस्बैंड सबको दे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। आज भी मुझे कभी उन्होंने नहीं कहा कि अगर सुबह में जल्दी जाना है तो यकीन करें, अगर मैं सो रही हूँ तो मुझे सोई हुई को भी कभी नहीं उठाते हैं। वो खुद ही जो है वो चले जाते हैं। और नाश्ता वगैरह भी अक्सर अपना वो खुद ही बना कर जाएंगे, या फिर बाहर से कर लेंगे। वो कहते हैं तुम सोई हो तो सोती रहो, उठो नहीं तुम ना। तो इस तरह करते हैं वो। खैर आज मेरा टारगेट था कि बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले पहले मुझे जो उनका खाना था वो तैयार रखना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि घर के काम, और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह प्रेस करना, शावर वगैरह लिया, और इन्हीं में जो है वो सारा दिन आज गुजर गया। तो बच्चे स्कूल से वापस आ गए, तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से कबाब बनाकर साथ में रोटी बनाकर दे देती। तो अभी बच्चे बैठे इंतज़ार कर रहे थे खाने का, और साथ में जो है ना वो बहुत सारी बातें कर रहे थे कि भैया आज वो वाली टीचर नहीं आई, भैया आपको पता है उस टीचर की शादी हो गई है, भैया वो वाला जो आपका दोस्त है वो भी नहीं आया, मेरा भी वो दोस्त नहीं आया, लगता है उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, ये है वो है। मतलब कि इस किस्म की बहुत सारी बातें बच्चे कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। यान भी स्कूल को काफ़ी मिस कर रहा था, और वो मुझे पूछ रहा था कि मामा मैं स्कूल कब जाऊँगा। मैंने कहा इंशाल्लाह तुम भी मंडे से जाना शुरू कर दोगे। अल्लाह ताला से पहले दुआ करो कि या अल्लाह ये जो बीमारी है ये बिल्कुल ख़त्म होगी भी हो, तो कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आए ना। और अल्लाह ताला करे कि अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, इनको हर बुरी बीमारी से, हसद से, हासिन से बचा कर रखे। आमीन सुमा आमीन। तो अभी बच्चों को खाना दे लेने के बाद मैं किचन में आ गई। फिर बच्चे अभी खाना खाकर और वो चले गए हैं अपने रूम में। उनको काफ़ी सारा काम मिला हुआ था स्कूल से, जो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली थी बच्चों ने। तो फिर अभी जो है वो काम, उनको नोट्स वगैरह जो है वो काफ़ी लेकर आए हैं। तो फिर अभी वो बैठे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 3-3 चैप्टर तकरीबन हो गए हैं। तो नेक्स्ट मंथ जो है इनके पेपर्स भी हैं बच्चों के, और उसके साथ ही मेरी सिस्टर की शादी भी नेक्स्ट मंथ ही है। तो मुझे बड़ा मसला बना हुआ है कि क्या करूँगी। तो मेरी बहनें तो लगी हुई हैं कि हाँ कुछ नहीं होता है, तुम्हारे बच्चे बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, जो तुम्हें इतनी टेंशन है। मैंने कहा क्या मतलब है आपका कि मेरे बच्चे अगर डॉक्टर नहीं बन रहे हैं तो मैं छुट्टियाँ लेकर आ जाऊँ। तो खैर अभी तो मियाँ जी का भी इंतज़ार है कि जल्दी से वो वापस आएँ, और फिर मैं अपनी जो शॉपिंग है वो करना शुरू करूँ अभी, क्योंकि बहुत कम टाइम है। और मुझे कपड़े भी टेलर को देने हैं। और मेरे जो यहाँ वाला टेलर है, जो हमारे वाला टेलर है, माशाल्लाह से उसके तो नखरे भी बहुत हैं। कपड़े ले लेंगे, फिर उसके बाद भैया जो है ना पूरा पूरा महीना कपड़े ही नहीं देते हैं। तो मेरी अब दुआ है कि अल्लाह करे कि वो कपड़े भी मुझे जल्दी से
कल मैंने ना एक वीडियो डाली थी जिस पे मैंने बोला था कि एक बहन है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और कल जब मैं व्लॉग अपना जब मैं एडिट करने बैठी, मैं वॉइस ओवर करने लगी थी, तो उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए यूट्यूब पे चली गई कि शायद कोई व्लॉग वगैरह आया होगा तो चलो देख लेते हैं। तो जब मैं यूट्यूब पे गई तो मुझे सामने वो वीडियो मिली, तो वो बहन बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने ना वो फिर मतलब कि मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ शेयर करती हूँ और आप सबको बोलूँगी कि दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक इस बहन को सब्र दें और जो इनके हस्बैंड हैं उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन मेरे व्यूवर से ही मुझे पता चला कि ये फेक न्यूज़ है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो फिर मैं गई, मैंने सर्च किया और मैंने देखा तो वाकई में फ़ेक न्यूज़ थी। और मैं इतनी ज़्यादा, यकीन करें, मैं हैरान थी कि या अल्लाह, ऐसी ऐसी औरतें भी हैं कि फ़ेम के लिए, आप व्यूज़ के लिए मतलब कि इस हद तक गिर जाओगे कि आपने फ़ौरन वीडियो बना डाली। अगर आपके मतलब कि भाई की कॉल आई थी, आपके देवर जी की कॉल आई थी कि भाई ये ऐसे हो गया, उनको पता नहीं चला बेहोश थे। पहली तो बात, वो डॉक्टर कौन सा था जिन्होंने कह दिया कि अगर वो बेहोश थे तो उनकी डेथ होगी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक आपके हस्बैंड को लंबी ज़िंदगी दे। बहन, ऐसी बात तो मुंह से निकालते हुए भी बहुत डर लगता है। खुदा ना खास्ता हम किसी भी टाइम कोई भी बात मुंह से निकालें तो वो पूरी हो सकती है। तो आप सोचो कि आपने मतलब कितनी बड़ी बात कर दी और कितने लोगों ने, अल्लाह, मतलब कि बहुत हिम्मत है बहन, सलाम है तुम्हें। मैं तो यही बात करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और अफसोस हो रहा है तुम्हारे ऊपर, यकीन करो। तो इस हद तक नहीं जाओ कि भाई आप व्यूज़ के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो झूठे टाइटल होते हैं ना, झूठे थंबनेल होते हैं, आप सब लोग व्यूज़ भी उन्हीं को देते हो। मैं आज तक, मुझे यूट्यूब पे काफ़ी टाइम हो गया, मैं यकीन करें जितने सिंपल सादा टाइटल थंबनेल रखती रही हूँ ना, मुझे व्यूज़ नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, जब आप उल्टे सीधे थंबनेल टाइटल डालते हो ना, तो फिर व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और ऐसे लोग, मैं कहती हूँ कि जो झूठे टाइटल डालते हैं ना, वो कामयाब भी हो जाते हैं, और जो बेचारा बंदा सीधा सच बोलने वाला है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। तो ये भी एक चीज़ें हैं। तो बस अल्लाह ताला जो है ना, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। और अगर वाकई में उस भाई का एक्सीडेंट हुआ हुआ है तो उनके लिए हम दुआ करेंगे। अगर ये सच है तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो खैर, अभी मैं किचन में जो है वो दाल चढ़ा दी थी मैंने, और उसके साथ ही जब मसाले डालने लगी थी तो ये जो दराज है ये मुझे बहुत गंदा लगा, तो मैं इसको क्लीन करने लगी थी। तो इरमिश ने कहा कि आप ही जान, मैं कर देती हूँ, तो मैंने कहा चलो कर लो। और आपको पता है, इसको ना वैसे ही शुरू से ही ब्लॉग बनाने का और बड़ा शौक है वीडियो बनाने का ना, तो फिर ये इसकी अगर मैं नहीं बनाती हूँ तो फिर कहती है आप मेरी वीडियो नहीं बनाती हो, तो इस तरह से बोलने लग जाती है। तो फिर मैं इसको कहती हूँ कि इरमिश बात सुनो, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि तुम्हें देख कर ना उनको बहुत दुख भी होता है, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो तुम्हें देख के बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें कम ही लो ना। तो कहती नहीं, आप ही, इसको वैसे ही शौक है बहुत ज़्यादा। तो है, अगर मैं इसको कहती हूँ कि तुम अपना चैनल बना लो, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं बनाती है कि नहीं मुझे नहीं बनाना है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम जल्दी से ये दराज जो है क्लीन करके इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अभी मैंने दाल जो है वो चढ़ा दी है और हल्की आंच में रख दी है। बच्चे जो हैं वो ट्यूशन चले गए हैं, तो जो इस टाइम रेगुलर मेरी रूटीन है, जैसे ही बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो सबसे पहले ये जो मास्क है ये मैंने देखा था नताशा वकास की वीडियो में, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। यकीन करें, कोई पिछले 10 दिन से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मास्क है, मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो मास्क है ये है जी वाइट एग, जो होता है अंडे की सफ़ेदी, वो ले लेनी है। उसमें चंद कतरे आप जो है वो लेमन के डालिए, ठीक है ना। इसको डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो है इसको आपने कैसे लगाना है वो तो मैं आपको बताऊंगी। और ये जो पानी का गिलास कप है ये मैंने पीने के लिए रखा है, क्योंकि जब ये मास्क लगा लेना है तो उसके बाद बिल्कुल भी बोलना नहीं है या कुछ खाना नहीं है या पीना नहीं है। आप बड़े से बड़ा ब्रांड जो है मास्क का वो आप यकीन करें छोड़ देंगे जब आप ये वाला मास्क लगाना यूज़ करेंगे ना।
तो फिर आप वो सारे मार्क्स भूल जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे एक टिश्यू पेपर की भी ज़रूरत पड़ेगी और वाइट एग और लेमन के चंद कतरे जो हैं वो। और ये जो टिश्यू पेपर है ये सही नहीं है, मतलब कि इसके ऊपर थोड़ा सा वो जो डिज़ाइन सा बना होता है ना वो बना होता है। अगर आपने लेना है तो यकीन करें वो वाइप्स जो होते हैं वो लीजिएगा। वो मेरे पास अब ख़त्म हो गए हैं और मैंने वो वाइप्स जो हैं वो यही मास्क लगा लगा कर ख़त्म कर दिए हैं। तो ये किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और उसके साथ ही पहले पानी का जो एक कप है वो पी लेती हूँ। काम जो है घर के सारे कंप्लीट हैं। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, घर में कोई बच्चा ना हो, उस वक्त आप जो है ये मास्क लगाएं, क्योंकि ये मास्क लगाने के बाद आपको जो है वो बोलना बिल्कुल भी नहीं होता है। फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं लेकर आने आपको, चाहे वो स्माइल वाले हैं या फिर वो रोने वाले हैं, हंसने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है जी। और ये मास्क लगाने के बाद जो है वो भी मुझे नताशा वकास के अभी कुछ ही दिन उन्होंने पहले वीडियो डाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपने खीरा और जो टमाटर है वो लेना है, उसको आपने पेस्ट बनाकर फ्रीज जो आइस क्यूब ट्रे होती है जो, उसमें आपने उसका जो क्यूब्स बना देनी है, ठीक है ना। तो वो जो मास्क के बाद आप लगाएंगे। अच्छा, अभी तो मेरा फेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो मुझे थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। और ये लगाने के बाद स्किन जो है वो थोड़ी सी टाइट फील होने लग गई है। जैसे मेरे फेस पे अक्सर पिंपल आ जाते थे, अब मुझे वो भी काफ़ी दिन हो गए नहीं आ रहे। तो मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि मेरे फेस पे अब अल्लाह का शुक्र है कोई पिंपल नहीं है। और वैसे भी जो झाड़ू पोछे वाला काम है वो अगर मैं करूँ, जैसे झाड़ू लगाती हूँ तो उससे मुझे पिंपल आते हैं, तो झाड़ू जो है वो ज़्यादातर रेडमिश ही लगा रही है। तो अभी ये जो मास्क है ये मैं लगा लेती हूँ इसको जल्दी से फेस पे। तो आपने ये जो मास्क है ये वाइट एग जो है फेस पे लगाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और पूरे फेस पे लगाने के बाद आपने ले लेना है टिश्यू पेपर। अच्छा, इसको टिश्यू पेपर को काट के फाड़ के किसी भी तरीके से इसके छोटे छोटे पीस बनाने हैं, मतलब कि इतने छोटे भी नहीं, जितना आपका फेस है उस हिसाब से आपने जो इसके पीस हैं वो ले लेने हैं। आपने फिर इसको ना अंडे में डिप करते जाना है, अभी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, वाइप्स लीजिएगा, टिश्यू पेपर नहीं लीजिएगा, क्योंकि टिश्यू पेपर जो है एक तो वो फट जाता है, उसको हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। जो वाइप्स हैं वो फटते नहीं हैं जल्दी। तो ये देखिए इस तरीके से आपने एग इसमें लगा लेना है अंडे में, और लगाते हुए आपने फिर इसको फेस के ऊपर लगा देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जो पूरा फेस है उसको कवर कर लेना है, यानी कि टिश्यू पेपर से ही पूरे फेस पे आपने ये जो मास्क है, मतलब कि जो टिश्यू पेपर है उसको एग में लगा कर आपने लगा लेना है। फोरहेड पे, नोज पे, चिन पे, चिक्स पे, जहाँ अगर कहीं पे आपको ब्लैक हेड्स वगैरह हैं वहाँ पे आपने सब ये लगा लेना है, ठीक है जी। तो बस इसी तरह से मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी, फिर उसके बाद जो है मैं आपको उतार के भी दिखाऊंगी। और अभी मैंने वो क्लिप निकाला था जब मास्क मैंने फेस से उतारा है, तो वो फुल मास्क बना हुआ था, लेकिन वो पता नहीं क्यों मैंने वो शूट नहीं हो पाया। क्यों नहीं शूट हुआ ये समझ से बाहर है। जब अब मैं एडिट करने लगी हूँ तो मैंने देखा वो है ही नहीं है। तो ये जो क्यूब्स हैं, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि ये टमाटर ले लें एक और खीरा ले लें। इसको आपने इसका पेस्ट बनाकर इस तरह से आइस क्यूब में डालकर जो इसकी ट्रे होती है इसमें आपने डालना है। उसके बाद आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। अच्छा, जब फ्रीज़ करेंगे तो थोड़ा सा मसला ये है कि इसकी जो खीरे की एक स्मेल होती है वो फ्रीज़र में हो जाएगी, तो ये ज़रा थोड़ा सा एहतियात करिएगा फ्रीज़र में कोई ऐसी चीज़ ना हो। हम लोग काफ़ी दिन से गर्म पानी पी रहे हैं, बिल्कुल भी बर्फ़ वगैरह कूलर में नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये जो इसकी वजह से फ्रिज में स्मेल हुई भी है। तो खैर मुझे अब वो भी कुछ दिनों तक साफ़ करनी है। और जैसे ही मैं मास्क जो है वो उतार लेती हूँ उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि ये जो क्यूब्स हैं इनको लेकर आप अपने पूरे फेस पे जो है वो लगा लेती हूँ। अच्छा, आप मास्क यूज़ करो या ना करो, आप ये जो आइस क्यूब है मतलब कि यही आप लगा लेते हो ना, तो इससे काफ़ी हद तक आपका कलर फेयर होना शुरू हो जाता है। जो ओपन पोर्स होते हैं वो जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपके फेस से अगर ऑयल ज़्यादा आते हैं तो वो भी जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मेरी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, यकीन करें मैंने कभी ऐसी चीज़ें अप्लाई नहीं की हैं फेस पे, चाहे कोई भी है वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। लेकिन जब मैंने ये मास्क, क्योंकि अभी शादी आने वाली है ना, तो मैंने सोचा चलो मास्क लगाना शुरू करते हैं। तो ये वाला मास्क जब आप लगाएंगे यकीन करें आप बड़े से बड़े ब्रांड का मास्क भी लगाना छोड़ देंगे। तो थैंक यू सो मच नताशा वकास, आपने ये मास्क बताया और फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो खैर जी, अभी मास्क लगाने के बाद तकरीबन आधा घंटा लग जाता है इसको सूखने में। तो मास्क लगाने के बाद जब वो बिल्कुल अच्छे से जो टिश्यू पेपर है वो अकड़ जाता है ना, तो उसके बाद आपने वो टिश्यू पेपर आराम से उतार लेना है, ठीक है। जो आपके अगर यहाँ तक के बाल, अगर कोई छोटे मोटे बालों का रुआं होता है फेस पे, अगर वो भी होता है वो भी उतर जाता है। और जो ब्लैक हेड्स हैं अक्सर हम फेशियल करवाते हैं, उसके बाद जो ब्लैक हेड्स वो निकालते हैं, कितनी एक वो पेनफुल सी चीज़ होती है, मतलब कि एक जो वो सुई सी होती है जिसके साथ वो ब्लैक हेड्स निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है, अक्सर जख्म हो जाते हैं फेस पे। तो मैं कहती हूँ कि ये बेस्ट तरीका है, अगर ब्लैक हेड्स हैं आपके फेस पे, वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं, तो यकीन करें उसको रिमूव करने का।
तो अभी जी मैं तड़का लगाने लगी हूँ। तो तड़के के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए प्याज, एक प्याज लूँगी, उसको मैंने बारीक बारीक से कट कर लिया है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है और मैं अभी अदरक लहसुन डालूंगी। उसके बाद मैं जल्दी से लगा लूँगी जी दाल को तड़का। और साथ ही मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ थोड़े से चावल बनाकर रख लेती हूँ सफ़ेद वाले, तो क्योंकि बच्चों ने फिर ट्यूशन से वापस आ जाना है, फिर उन्होंने खाना खाना है। आजकल ये जो टाइम सेट हुआ हुआ है ना, यकीन करें सुबह का खाना नाश्ता तो खैर बच्चे नहीं इतना वो अच्छे से करके जा रहे हैं, दोपहर का खाना टाइम पे, शाम का खाना टाइम पे। अब ये जो रूटीन चेंज होगी ना, अब चलेगा पता। बड़ी मतलब मज़े कर लिए, लेट उठना लेट सोना, ये सारी चीज़ें जो थी ना वो हो गई हैं। और कभी कभी ना रूटीन को चेंज करना भी जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि रेगुलर एक ही रूटीन से ना हम लोग तंग आ जाते हैं। जैसे वही एक लॉकडाउन 6 महीने से चल रहा था, वही रूटीन चल रही थी। तो शुक्र है अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, बच्चे जाना शुरू है वहाँ पे। अच्छा जी, तो अभी दाल को भी तड़का लगा लिया है मैंने बस, और दाल तो बनकर तैयार हो गई है। तो दाल हमेशा जो है जब भी बनाए ना, आप इसको हल्की आंच में बनाए कोशिश करें, क्योंकि जितना टाइम लगेगा ना दाल को बनाते वक्त, अगर हम कुकर में रख देते हैं या फिर तेज़ आंच करके जल्दी खिलाने की कोशिश करते हैं तो उससे दाल ख़राब हो जाती है। तो हाँ, बीच में आपने चेक करते रहना इसमें, मतलब कि चम्मच हिलाते रहना ताकि दाल नीचे ना लगे, पानी इसमें ख़त्म ना हो जाए। और जिस टाइप की आपको दाल चाहिए, जब गल कर वो तैयार हो जाएगी तो बस दाल जो है वो डन है। तो ये देखिए माशाल्लाह से चावल भी मैंने बना लिए हैं, और आँख बंद करते ही चावल जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। बस दाल भी बन गई और चावल भी बना लिए। तो अब बच्चे ट्यूशन से आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह टाइम से खाना जो है वो भी इनको दे दूँगी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है दोपहर का खाना टाइम से खाना, तो शाम को भी टाइम से ही भूख लग जानी है। तो ये सारे काम जो है अब टाइम टाइम पे होते रहेंगे। तो ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो फिर भी लाइक कर दें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।